Assalamualaikum 5 class. How are you students? Hope that you all are fine. Welcome to Twitter Online students. Today we will start our next lecture which is about chapter number 8. चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमने लास्ट लेक्चर में ज्योमेट्री कवर किया और ज्योमेट्री की 3 एक्सरसाइजेस एक्सरसाइज 7A 7B 7C ये तीनों इनमें से कोई भी आपको लेक्चर चाहिए इसका तो आप लोग प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. सो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट एंड टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 8. इसका हम हमेशा की तरह पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे. स्टूडेंट इंट्रोडक्शन में यहाँ पे आपके पास 4 से 5 चीज़ें हैं. सबसे पहले है एरिया. व्हाट इज़ एरिया? एरिया इज़ अ सरफेस कवर्ड बाय क्लोज्ड रीजन. स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोज्ड रीजन किसको कहते हैं, क्या चीज़ है ये क्लोज्ड रीजन. सो लेट्स सी. यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया, देख सकते हैं आप, ये शेप है मेरे पास एक स्क्वायर. स्टूडेंट्स ये है एक क्लोज्ड रीजन. अब ये क्लोज्ड रीजन आपको नाम से ही थोड़ा अंदाज़ा होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है. क्लोज यानी कि बंद हो, कहीं से भी खुला ना हो. लेट्स सपोज अगर मैं ये इस तरह की कोई शेप बनाती हूँ तो ये देखें आप, ये ओपन है यहाँ से, ठीक है. तो ये क्लोज्ड रीजन नहीं है, ये है क्लोज्ड रीजन जो हर साइड से बंद है, ठीक है. दिस इज़ कॉल्ड क्लोज्ड रीजन. अब वो तमाम हिस्सा जो इसके अंदर मौजूद है, इस शेप के अंदर मौजूद है, वो इसका एरिया है. वो क्या है? इसका एरिया. इस क्लोज्ड रीजन ने जितना भी हिस्सा कवर किया हुआ है, जो सरफेस इसके अंदर मौजूद है, कवर कर लिया इसने, वो सारी ही इसका क्या है? एरिया. ये तो हो गया एरिया. नेक्स्ट टर्म है आप लोगों के पास पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या चीज़ है? पेरीमीटर इज़ अ सम ऑफ लेंथ्स ऑफ बाउंड्री लाइंस ऑफ रीजन. अब देखिए ये जो रीजन है हमारा क्लोज्ड रीजन, इसका पेरीमीटर क्या होगा? इसका एरिया तो वो हो गया जो इसके अंदर मौजूद है, तो इसका पेरीमीटर क्या है? इसका पेरीमीटर है ये लाइंस. इनका मैं सम करूँ, इनकी लेंथ में लूँ और इन सब का सम करूँ तो ये क्या होगा? पेरीमीटर होगा इसका. यानी कि ये L, ये लेंथ हो गई, ये भी लेंथ हो गई और ये इसकी ब्रेथ हो गई. इन चारों का जब मैं सम कर दूँगी, प्लस कर दूँगी इन सबको, तो ये क्या बनेगा मेरे पास? पेरीमीटर बन जाएगा. यानी L प्लस L, आप इसको भी फ़िलहाल L से शो करें, प्लस L, ये इसका क्या है? पेरीमीटर, जो प्लस हो रही है, ठीक है. ये चारों बाउंड्री लाइंस इसका पेरीमीटर है, जो लाइंस के अंदर है वो एरिया है. एक बार दोबारा सुन लें, ये सारी लाइंस, बाउंड्री लाइंस, इनकी लेंथ जो है ये पेरीमीटर है, जो इसके अंदर मौजूद है वो इसका एरिया है. गेटिंग? नाउ नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आ गई आप लोगों के पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. अब ये तो एक स्क्वायर मैंने बनाया हुआ था फिगर. अब मेरे पास अगर कोई रेक्टेंगल है, आपको पता है रेक्टेंगल जो है वो इस तरह की शेप होती है. अब अगर मेरे पास कोई रेक्टेंगल मौजूद है तो उसका पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट होगा? स्टूडेंट्स देखें, ये लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है, ठीक है. तो 2L है हमारे पास. हमने क्या करना है? पेरीमीटर में सारी साइड्स प्लस कर देने हैं. L प्लस L, B प्लस B. गेटिंग? तो अब देखें ये 2L हो गया हमारे पास प्लस 2B. 2 मैं यहाँ से कॉमन ले सकती हूँ, L प्लस B. सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. अब आ जाएँ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना है. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर स्टूडेंट्स ये देखें, ये मेरे पास एक स्क्वायर है और मैंने इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. पेरीमीटर क्या है? लेंथ ऐड करनी है सारी, 1L 2L 3L 4L, यानी कि 4L हो गए. स्क्वायर में तो सारी साइड्स बराबर होती हैं, रेक्टेंगल में पैरेलल साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है. तो ये दोनों बराबर थी, हमने L प्लस B किया, तो 2L प्लस 2B, 2 इंटू L प्लस B, क्योंकि यहाँ पे जब सब बराबर हैं तो 4L सबको ऐड कर दिया हमने. L प्लस L प्लस L प्लस L, तो क्या होगा? 4L हो गया हमारे पास. ये हो गया हमारे पास स्क्वायर का पेरीमीटर. गेटिंग? नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों के पास हमेशा की तरह फिलिंग द ब्लैंक्स. उसका ए पार्ट है वी कैन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एनी क्लोज्ड शेप, ठीक है. हम किसी भी क्लोज्ड शेप का पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लोज्ड शेप मैंने आपको जैसे भी बताया, ये है क्लोज्ड शेप. नाउ बी पार्ट, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विद साइड L इज इक्वल्स टू. देखें स्क्वायर का हमने पेरीमीटर फाइंड आउट किया तो हमारे पास क्या आया है? 4L. जब आपके पास साइड L है तो ज़ाहिर है बाकी 3 साइड्स भी L होंगी, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर की सब साइड्स बराबर होती हैं. तो हमारे पास क्या होगा? पेरीमीटर उसका 4L होगा. तो यहाँ पे आपने 4L राइट कर देना.
थर्ड वन इज़ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विद साइड L एंड B। हम इसका फॉर्मूला फाइंड आउट कर चुके हैं 2 इंटू एल प्लस बी। उसने कहा है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा जब उसकी साइड्स L और B होंगी, तो हमें पता है कि 2 इंटू एल प्लस बी होंगी, ये भी हम इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विद 8 सेंटीमीटर ईच विल बी। स्टूडेंट्स देखें, स्क्वायर का हमें पता है कि एक साइड अगर 8 सेंटीमीटर है तो बाकी तीन भी साइड्स 8 सेंटीमीटर ही होंगी। तो हमने क्या करना है, सिंपली देखें 4 इंटू एल है, 4L है, तो हमने एल की जगह क्या पुट करना है 8 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या आएगा 4 इंटू 8 32 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे आपने 32 सेंटीमीटर राइट करना है। लास्ट वन इज़ इफ़ द साइड ऑफ रेक्टेंगल आर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर देन इट्स पैरामीटर विल बी। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब देखें 2 टू एज इट इज़ आ गया, एल क्या दिया हुआ उन्होंने 2 सेंटीमीटर और बी 5 सेंटीमीटर, प्लस करें 7 आ गया, 2 इंटू 7 14 सेंटीमीटर। सो इट विल बी योर आंसर 14 सेंटीमीटर। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू फॉल्स है आप लोगों के पास। इसका पहला पार्ट है पेरीमीटर इज़ द सम ऑफ ऑल द बाउंड्री लाइन्स ऑफ शेप। ट्रू, पेरीमीटर सम ही होता है सारी बाउंड्री लाइन्स का, ये हमें पता है। सेकंड, वी कैन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप ओनली। नो, हम स्क्वायर का भी तो फाइंड आउट कर चुके हैं, इसका मतलब है कि ये फॉल्स है। ठीक है, वो कहने कि हम क्या सिर्फ रेक्टेंगुलर शेप का पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं, हम तो स्क्वायर शेप का भी फाइंड आउट कर चुके हैं। किसी भी क्लोज्ड रीजन का पेरीमीटर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ़ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 13 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। वो कह रहे हैं कि अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो 13 हो और ब्रेथ जो है वो उसकी 15 सेंटीमीटर हो, तो फिर इसका पेरीमीटर क्या 28 आएगा। तो स्टूडेंट्स आप फाइंड आउट करके देख लें। 2 इंटू एल की जगह हमने 13 लिखा प्लस 15, इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 28 आएगा इंटू 2। तो स्टूडेंट्स आप इसको जब करेंगे तो ये क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके देखें 56। सो इसका मतलब है कि क्या यहाँ पे 56 लिखा है इन्होंने, नहीं, इसका मतलब ये रॉन्ग है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड 23 सेंटीमीटर इज़ 92 सेंटीमीटर। देखें 23 सेंटीमीटर है, 4 इंटू 23 करें, मल्टीप्लाई करके देखें 4 को 23 से 12 एग्जैक्टली 92 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू हो गया। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज़ 28 सेंटीमीटर देन ईच साइड इज़ 7 सेंटीमीटर। स्क्वायर के वो कह रहे हैं पेरीमीटर 28। अब ये देखें थोड़ा ट्रिकी है, पेरीमीटर गिवन है 4L के इक्वल होता है, ये तो हमें पता है। पेरीमीटर क्या है 28, हमने L फाइंड आउट करना है, तो L यहीं पे रहेगा, 4 नीचे आके डिवाइड हो गया। 4 के टेबल में 28 कहाँ पे आता है, L विल बी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 7 द 28, सो ये ट्रू है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड L इज़ मेजर्ड बाय। देखिए वो कह रहे हैं कि स्क्वायर का पेरीमीटर जो है वो साइड से मेजर किया जाता है, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, एक साइड जो है वो उसकी L है। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे भी किया 4L उसका पेरीमीटर, यानी फॉर्मूला वो पूछ रहे हैं। अब उन्होंने आपको साइड्स दे दी हैं, वो कह रहे हैं पेरीमीटर फाइंड आउट करें। देखें स्टूडेंट्स, ये रेक्टेंगल की साइड्स हैं, कैसे पता चला, क्योंकि अगर स्क्वायर की साइड होती तो वो एक ही दी होती है, क्योंकि बाकी 3 साइड भी वही होती हैं। तो ये लेंथ और ब्रेथ जो है वो रेक्टेंगल की है, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएं आप लोग यहाँ पे 2 इंटू 3 प्लस 4 7 2, सो इट विल बी 14 सेंटीमीटर। अब उन्होंने यहाँ पूछे हैं यूनिट्स, उन्होंने क्या लेंथ ये है ब्रेथ ये है, द यूनिट्स ऑफ पेरीमीटर विल बी सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना, सेंटीमीटर में ही आंसर आ रहा है हमारे पास। उन्होंने ये नहीं पूछा आपसे, उन्होंने आपसे यूनिट पूछा, तो ये यूनिट है, सेंटीमीटर है। द पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग शेप्स। देखें स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या करना है, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ये आपके पास कितना है 6 सेंटीमीटर, हम सारी साइड्स ऐड कर देते हैं, ये बात आपको पता है। 6 सेंटीमीटर 6 प्लस ये देखें ये कितना है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमें ये वाला नहीं पता, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है।
अब ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये जो है ये इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर है तो ठीक है। अब ये वाला 4 सेंटीमीटर अगेन हमने प्लस किया, यहाँ आ जाएंगे, ये 2 सेंटीमीटर है ठीक है। अब ये कितना है, ये भी 6 है और ये भी 6 है ठीक है। तो प्लस कर दें, तो कितने 6 हैं, 6 6 6 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 एंड 32। सो 32 सेंटीमीटर इज़ द आंसर। डी की तरफ आ जाए। द पैरामीटर ऑफ गिवन शेप इज़, देखें स्टूडेंट्स ये क्या है 10 सेंटीमीटर, ये क्या है 10 सेंटीमीटर, ये क्या है 10 और ये भी 10। तो 4 टाइम्स तो हमने 10 ऐड कर दिया तो ये आ गया 40। अब ये 4 टाइम हमने 7 ऐड करना है, 7 for the 7 1 the 7 7 2 the 14 7 3 the 21 and 7 3 for the 28 28 और 40 ऐड कर दें आप 8 and 4 68 इट विल बी द आंसर। ये देखिए हमने कैसे फाइंड आउट किया, ये स्क्वायर शेप में बना हुआ है हमारे पास और ये एक अलग स्क्वायर है, तो ये 10 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। जब ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। अब 4 दफ़ा 7 हमने ऐड कर दिया और 4 दफ़ा 10 हमने ऐड कर दिया तो 40 एंड 28 आ गया, दोनों को प्लस किया तो 68 सेंटीमीटर। लास्ट वन इज़ इफ़ L इज़ द लेंथ एंड B इज़ द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल द फॉर्मूला इज़, ये हम तो फाइंड आउट कर चुके हैं तो हमें पता है, आपने 2 इंटू L प्लस B को टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ if each side of this shape is made up with 10 squares then calculate the perimeter of each shape। स्टूडेंट यहाँ पे ग्राफ में आपको कुछ शेप्स दी गई हैं, आपने इसका क्या करना है, पैरामीटर फाइंड आउट करना है। मैं ए शेप का पैरामीटर फाइंड आउट करूँगी, आप बाकी का खुद करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स पैरामीटर क्या होता है हमें पता है, हम सारी साइड्स को ऐड कर लेते हैं। यहाँ ग्राफ में आपने एक बॉक्स को 1 सेंटीमीटर कंसिडर करना है, 1 2 3 4 5 6 यानी कि ये तो हो गया 6 सेंटीमीटर, 1 2 ये वाला हो गया 2 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 ये हो गया 4 सेंटीमीटर, 1 2 ये हो गया 2 सेंटीमीटर, देन अगेन 1 सेंटीमीटर, एक ये 1 और एक ये 1। अब इसको ऐड कर लें 10 12 13 14 15 16 सेंटीमीटर। अब आपने इन दोनों का भी पैरामीटर फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपने बताना है इनमें से बिगेस्ट ग्रेटेस्ट पैरामीटर किसका है और स्मॉलेस्ट पैरामीटर किस शेप का, ठीक है। कमिंग टू एट द क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। हमने रेक्टेंगल की पैरामीटर फाइंड आउट करनी है, आपके पास एल भी है और पी भी है, तो हमारे पास फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 हमने एज इट इज़ लिखा, एल की जगह पे 4 सेंटीमीटर, बी की जगह पे 3 सेंटीमीटर, ऐड करेंगे तो 7 सेंटीमीटर, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 सेंटीमीटर। दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 5 के बाकी पार्ट्स भी करने हैं। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर का फॉर्मूला पता है 4 इंटू एल 4L, ठीक है। अब देखें 4 एज इट इज़, एल की जगह 30 सेंटीमीटर, अब आप मल्टीप्लाई कर लें 4 को 30 से 120 सेंटीमीटर, गेटिंग। अब इसी तरह से ये भी कर लेते हैं 4 एज इट इज़, एल की जगह 21 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करें 4 1 द 4 और 4 2 द 8 तो 84 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है इसका और ये आंसर है इसका। हमने इसके पहले 2 पार्ट्स कर लिए। यू हैव टू डू रेस्ट ऑफ द पार्ट्स बाय योर ऑन सेल्फ। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स आपने इसका पैरामीटर फाइंड करना है। अब हमने इसका बी पार्ट लिया है, इसका ये पार्ट भी है, वो बहुत आसान है। मैं बी पार्ट यहाँ पे ले रही हूँ। अब देखिए उन्होंने ये शेप का इस साइड का तो लेंथ दिया 2 सेंटीमीटर, इसकी भी दिया, इसकी भी दिया, इसकी भी दिया, इसकी भी दिया और ये भी दिया। इन दोनों की नहीं दी हुई थी उन्होंने, लेकिन देखिए आप अपनी बुक में नोट करें तो जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही लेंथ इसकी है। तो यही 2 सेंटीमीटर है तो मैंने इसको भी 2 सेंटीमीटर कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा हाथ से बनाया तो ये थोड़ी लेंथ ही हो गई है, वरना बुक में आपके ये दोनों सेम ही है साइड्स। तो ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि ये 7 सेंटीमीटर है टोटल ओवरऑल लेंथ। तो इसका इन्होंने ज़्यादा वाले साइड उन्होंने ये दिए और कम वाली को छोड़ दिया। तो मैं इसको डिवाइड करूँ 7 को तो मेरे पास ये आ जाएगी 2। अगर मैं इसका
फैक्टर्स बनाऊँ तो एक जो है वो कम वाली जो है वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगी और जो ज़्यादा वाली है वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। आप इसको ये भी देख सकते हैं कि जितनी साइड ये है ये उसका डबल है, तो ये 2 है तो ये 4 होगी। मैंने अब इसको 4 सेंटीमीटर ले लिया। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि पेरीमीटर में हमारे पास हर साइड की लेंथ पता होनी चाहिए, उनको सम कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। अब देखें 7 2 4 सॉरी +4 +5 +2 +2 +5 +9। अब हमने इन सबको प्लस कर देना। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। So the answer will be 36 centimeter. Getting? होपफुली स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए ये एक्सरसाइज बहुत आसान रही होगी। और अगर आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टी फील हुई है इसको एक्सरसाइज को फील करते हुए, या कोई मैंने क्वेश्चन ऐसा है जो पार्ट डिफ़िकल्ट है और मैंने उसको स्किप कर दिया, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन फीलिंग विदाउट एनी हेजिटेशन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो स्टूडेंट्स प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच।